आनंद का विषय है। इस विषय की सांगोपांग व्यवस्था करेंगे और आज हम भीतर गोते लगाएंगे। अभी तक जो हमने एपिसोड्स दिए हैं उसके अंदर बाहर की बात करते थे, आज हम भीतर गोते लगाएंगे, भीतर के प्रयोग करेंगे, भीतर जाएंगे और भीतर ही रहेंगे। इस शरीर को जो है हम एक भीतर की लेबोरेटरी बनाएंगे, थोड़ा सा बाहरी जगत से हम भीतर की ओर प्रवेश होते हैं। मनुष्य का जीवन लीजिए तो मनुष्य के बाहरी जगत में क्या होता है, ये शरीर दिखाई देता है। शरीर के बाद में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के बाद के अंदर मन है और मन के बाद में बुद्धि है, बुद्धि के बाद चित्त है, चित्त के बाद प्रज्ञा है, प्रज्ञा के बाद के अंदर आत्मा है। जो प्रज्ञा और आत्मा है और ये भीतर का जगत है। चित्त भी भीतर का जगत है, बुद्धि भी भीतर का जगत है, लेकिन हमारा बाहरी जगत के अंदर सारे कार्य होता है। तो अंतर का आलोक, अंतर का आलोक क्या हो रहा है कि व्यक्ति भीतर में कैसा है। जो व्यक्ति भीतर के गोते नगर नहीं लगाता, अंतर के आलोक का जिसको आनंद नहीं है, जो ये 5 इंद्रियों के जो 23 विषय बाहर के विषय है उसी में मग्न रहता है और उसमें पूरी जिंदगी निकाल देता है और जीवन का सार नहीं निकल पाता है। जीवन का सार निकलने के लिए भीतर जाना जरूरी है, अंतर का आलोक लेना जरूरी है कि अंदर हमारा कितना बड़ा खजाना भरा पड़ा है। अंतर का जो खजाना है वो बाहर के खजाने से कई गुना विशाल है और अति सूक्ष्म है। बाहर का जगत स्थूल है, भीतर का जगत सूक्ष्म है और भीतर का जगत सूक्ष्म होने के कारण बहुत पावरफुल है और बाहर का जगत स्थूल होने के कारण वो भीतर के जगत से गाइड होता है। मैं आपको तारापुर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तारापुर में यूरेनियम का जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है तो एक प्रोटॉन तोड़ने से कई मेगावाट बिजली तैयार होती है, क्योंकि वो स्थूल का जो सूक्ष्म का विस्फोट होता है, सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है। आज हमारे मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड लगता है, हमारी सिम लगती है तो मेमोरी कार्ड 100 जीबी के आते हैं। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड के अंदर पूरी लाइब्रेरी की पुस्तकों को हम स्टोर कर सकते हैं, इतनी बड़ी उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। तो भीतर का जगत सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण वो बाहर के जगत को गाइड करता है। तो हम भीतर की ओर जाते हैं। तो भीतर हम कैसे जाएं? भीतर जाने के लिए हमारा ये रास्ता जो है, जहां पर जो है हम टीकी लगाते हैं, वहां पर इसको दर्शन केंद्र बोला जाता है। इस दर्शन केंद्र के माध्यम से हम भीतर के जगत के अंदर जाते हैं। तो भीतर जाते हैं तो हमारे चित्त के साथ के अंदर हमारा तेजस शरीर मिलता है। हमारे 3 तरह के शरीर है। जो शरीर ये बाहर दिखाई देता है वह स्थूल शरीर है और जो भीतर जो शरीर है वो तेजस शरीर है। और एक उसके और आगे जावे तो एक सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर है, जो कि कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर है और सबको गवर्न करने वाला, सबका ईश्वर कहिए, सबका परमात्मा कहिए या सबका मालिक कहिए, वो तो आत्मा तो जो अनेक चित्त वाला है, वह उसके हर अनेक चित्तों वाला आत्मा को इसलिए कहा गया है कि शरीर के हर अवयव को एक एक कोशिका को शक्ति देता है। इसीलिए हर कोशिका को जो है एक पावर हाउस कहा जाता है। वो पावर हाउस कहाँ होता है? आत्मा के पास होता है। आत्मा अनंत शक्ति वाली है। हर कोशिका को पावर देने से वो स्वयं जो एक पावर हाउस बन जाता है। तो हमारे आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है और इसके लिए कहा गया है ये अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो अंतर का आलोक है, वो अंतर का आलोक क्या है कि वहां पर सुख ही सुख है, वहां पर चारों तरफ आनंद ही आनंद है। वहां पर ऐसा जगत है कि वह दुख आता ही नहीं। हमारे बाहरी जगत के अंदर कुछ पैसा आ गया हम सुखी हो गए, घाटा चला गया तो हम दुखी हो गए, घर के अंदर कोई भी चोरी होगी हम दुखी हो गए, या कोई भी प्राप्ति हो गई तो हम सुखी हो गए, पद मिल गया तो हम सुखी हो गए, पद चला गया हम दुखी हो गए। ये सुख और दुख का जोड़ा धूप छांव की तरह हमारे लौकिक जगत के अंदर, हमारे व्यवहार जगत में चलता। लेकिन भीतर जो आत्मा का साम्राज्य है, वहां पर जो है, वहां कैसा आलोक है? वो ब्लिश है, सुख ही सुख है, जिसको अक्षय सुख कहते हैं। और वह जब अक्षय सुख की प्राप्ति होकर के ये हमारा परमात्मा शुद्ध आत्मा भगवान मोक्ष को जाता है और मोक्ष में जाने के बाद में कभी भी शरीर धारण नहीं करता है। तो हम
भीतर के जगत के अंदर जो हमने तेजस शरीर की बात की, तो तेजस शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस विश्व के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री मनुष्य का जो भीतरी जगत है उससे बढ़ के कोई फैक्ट्री नहीं है। और उस भीतरी जगत की फैक्ट्री को देखकर ही पूरे विश्व के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी सृष्टि में 7 अरब की जनसंख्या ने जो है बड़े बड़े जो है हमारी फैक्ट्रियों का निर्माण किया। लेकिन मनुष्य के भीतर के जगत को छोड़ करके इतने बड़े सिस्टम्स, इतने ऑर्गन्स, इतने टिश्यूज, इतनी शेल्स, 60 खरब कोशिकाएं पूरे शरीर को चलाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना बड़ा विशाल मनुष्य का ये भौतिक शरीर है कि 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक सिस्टम के साथ चलती है और वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व से रह करके मनुष्य को स्वस्थ रखती है। उसमें से अगर कुछ कोशिकाएं गड़बड़ हो जाती है और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, जिसको हम कैंसरियस सेल कहते हैं, 2, 4, 5, 10 जो अगर सेल्स खराब हो जाती है तो दूसरी सेल्स को खराब करके व्यक्ति कैंसर युक्त हो जाता है, कैंसर का बीमार हो जाता है, कैंसर का मरीज हो जाता है। ये होमोस्टैटिक में 60 खरब कोशिकाएं साथ रह सकती है। तो मैं 7 अरब की जनसंख्या से ये कहना चाहता हूं, क्या हम 7 अरब की जनसंख्या इस वसुधैव कुटुंबकम में एक ईश्वर की संतान होकर के क्या हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ नहीं रह सकते? हमको आतंकवाद फैलाने की कहां जरूरत है? हमें किसी का शोषण करने की कहां जरूरत है? किसी के हक को छीनने की कहां जरूरत है? किसी की निंदा करने, किसका तिरस्कार करने, किसका अपमान करने की कहां जरूरत है? क्योंकि हर एक को सृष्टि मां ने जन्म लिया और उसके पास में पूरी व्यवस्था है। आप अपने आप आनंद से अपना जीवन जियो ना। आप जो है गिव एंड टेक के फॉर्मूले से चलो कि आप अपने साथी को या अपने देश के नागरिक को या अपने परिवार के नागरिकों को आप जो है रिगार्ड दीजिए और रिगार्ड प्राप्त कीजिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक संबंध बन जाएगा। तो हम भीतरी जगत की बात कर रहे थे कि हमारे भीतर जगत के अंदर जो तेजस शरीर है वहां पर बहुत बड़ा रूपांतरण होता है। जितने भी लोग होते हैं उसको अवचेतन मन कहा जाता है। और जो मन हमारे इस स्थूल शरीर पर काम करता है, वो इंद्रियों के विषयों को लेता है और भूतकाल की जो है वो कल्पना करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है, भूत की स्मृति करता है और वर्तमान का चिंतन करता है, इंद्रियों के दिए गए विषयों के ऊपर मनन करता है, फिर बुद्धि को सारा जो है फीडबैक दे देता है। ये मन का काम है। ये मन जो है वो हमारा चेतन मन है जो कि स्थूल शरीर पे काम करता है। जो मैंने तेजस शरीर की बात की है, तेजस शरीर के साथ काम करने वाला अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। और जो स्थूल शरीर के ऊपर काम करने वाला कॉन्शियस माइंड होता है। और एक हमारी आत्मा के साथ में जो कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर है, जो कि अचेतन मन कहा जाता है, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। उसके अंदर जन्म जन्मांतर की हमारी जो है दबी हुई भावनाएं, हमारे 8 तरह के कर्म और सर्वकर्म रज कर्म का बोझ और अशुद्धि कहिए या कुछ भी कहिए, वो कार्बन शरीर चिट्ठा कहिए पाप पुण्य का, वो हमारी आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी कार्बन शरीर के साथ में जुड़ा रहता है। वो पौद्गलिक है, वो इतने सूक्ष्म पुद्गल है जिसको कि हम चतुस्पर्शी कहा जाता है। चतुस्पर्शी पार्टिकल्स होते हैं, पौद्गलिक होते हैं। और आज विज्ञान की भाषा में बात करें तो वो मासलेस पार्टिकल होते हैं। इसीलिए हम जन्म जन्मांतर का जो है जितना भी हमारा पुण्य पाप का पौद्गलिक चिट्ठा, जो कि हर वक्त हमारी सारी संपत्ति, मनुष्य की सारी संपत्ति मनुष्य अपने साथ में रखता है और साथ लेके ही जाता है।